भट्टी। मस्ती विद भट्टी। क्योंकि लाहौर में मैचेस होने जा रहे हैं और ओवरऑल बारिश के इम्कान है कि नहीं है, मौसम कब अंगड़ाई ले रहा है, ये सब बातें पूछेंगे चाचा मौसम से, लेकिन 10:40 पर। कुछ मैसेजेस भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करें जो हमें मौसूल हो रहे हैं 8881 पे SUNO सुनो स्पेस अपना नाम ऐसे लिखकर आप भेज सकते हैं 8881 पर। हो जाए शुरू। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया जनाब और अपने हक खुद इरादियत को सही तौर पर सही जगह सही इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हचकोले के, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। दुखी शायरी हो, जानलेवा टोटके हो या बिला वजह की नसीहतें, इधर से अच्छी बातें कॉपी पेश करके मेरे लोगों पर अपने अच्छे होने का जाली अक्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा SUNO सुनो, उसके बाद स्पेस अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर। सिंध से मैसेज, दादू का इलाका है, नसीर अहमद इनका नाम, पूरा नाम नसीर अहमद भुट्टो, और उनके साथ हैं मुनीर अमीर भुट्टो साहब। नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक आरिफाना कलाम सुनना चाहते हैं। सर मैं ताबेदार। सिंधी भाइयों के लिए हमारी जान हाजिर है। सही मैं नहीं लगाऊंगा तो यहाँ कौन लगाएगा, ये आपकी फरमाइशें। दादू सिंध में मेरा मिठा, मरियम हिनाज साहिबा, शी इज फ्रॉम सोहावा। अगर रुक जाए मेरी धड़कन तो मौत ना समझना, कई बार ऐसा हुआ है तुझे याद करते करते। अरे वाह 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 वाह, सदके जावा, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उमर भाई, और ये हमारे शहर कायद रोशनियों के शहर कराची से हैं, इलाका लांढी का है। और भाई ये कह रहे हैं कि क्या हाल है? हाल अच्छे हैं, आप बहुत ग्रेट हैं। सर ये आपकी मोहब्बतें उमर भाई दी ग्रेट। आपके घर वाले कैसे हैं, फैमिली कैसी है? मेरी बात, मेरे ख्याल में आप वही उमर है ना, जिनकी फैमिली से भी हमारी बात होती रहती है। तो उमर भाई ये मोहब्बतें आपको ऐसा लगता है, ये प्यार है जो आप शो पसंद करते हैं। मेरा चन्ना की ए जिंदड़ी सारी तेरे तो वारी। ओके ऑल राइट। ज़याद अब्बासी भाई, ही इज फ्रॉम एबटाबाद, ज़ारेना सना जिगर। नाइस शो, थैंक यू जिगर जी, अब्बासी जी, बिस्मिल्लाह करा। जरवाल गुल फ्रॉम चक नंबर 32 JB, ही इज फ्रॉम फैसलाबाद। जरवा गुल। आप देखेंगे कि कुछ मैसेज अभी मैंने पढ़े हैं और ये सारे के सारे मुल्क को रिप्रेजेंट करके हर डिफरेंट इलाके से मैसेज आया तो मजा आया। अखियां नू नींद न आवे सजना घर आ जा, हर पल तेरी याद सतावे, हो जा शुरू, हुण फेरा पा जा। हमारे प्यारे से भाई दादू सिंध से हमें सुन रहे हैं और नुसरत साहब की आवाज में फरमाइश आई तो मुझे लगा कि ये प्ले कर देना चाहिए। ले जी, यकीनी तौर पर जो मेरा सिंधी भाई सुन रहे हैं दादू में, उन्होंने एंजॉय किया होगा। खातिन साथ ये सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है और मैं हूँ आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुलाकात रहती है हर पीर से जुमेरात सब 10 से 12 एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan। सादिया अकरम साहिबा, शी इज फ्रॉम चिराह, ये इस्लामाबाद के करीबी एक इलाका है। और आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला मनावन आया। पहले व्यावन आया होंदा, फिर अगले कई साल मनावन आंदा है। ये मैं कोलू पा देता है। ऐसा कुछ गाना उन्होंने लिखा, आया नहीं आया। अब पता नहीं ये क्या है, ये कोई नारा है या कोई गाना है, ये मुझे नहीं पता। हमारी बाजी सादिया अकरम ने क्या लिखा है। वालिद साहब रशीद अतरे दे नाल किते मेरी गपशप रही है। मैं खुद खलील कमर जो आजकल ड्रामे लिखता है उसके साथ बांटे खेलता रहा हूँ कि मुझे तो मसला ही कोई नहीं है।
मैं तो बस ये 2 जुमले कोई लिखेगा तो मैं ठक करके गाने काट लूंगा। भाई जी। मैंने कहा भाई साहब पहले सी ताबिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है। भाई जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। आम जिंदगी में मैं गानों से बहुत दूर शख्स हूँ। जो मुझसे पर्सनली मिलते हैं वो बिल्कुल खुश नहीं होते और वो यही सोचते रहते हैं कि यार वहां तुम ये और वहां तुम वो। शुरू मैं कहा वो मेरा काम है। और मैं गड्डी जीते हर टाइम गाने नहीं सुनने ना, मैं घर च भी नहीं सुनने, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। आला से आला डेक मेरी गाड़ी में लगता है, वो अलग हुक्म से मेरा छोटा भाई डी जो मुड़ी चोरी कर लेता है, चोर कहीं का अपनी गाड़ी में लगा लेता है। मुझे फिर वही जो लगा है जापानी गाड़ी में आता है वही लगा होता है। हम उस पर भी राजी हैं लेकिन हम सुनते नहीं। तो मेरी बहन ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि पूरा कोई बोल लिख दें, कोई सिंगर का नाम लिख दें ताकि मुझे ज़रा आसानी हो जाए। मुझे पता है कल आप मेरे पे गुस्सा हो रही होंगी, जाएं बट्टी भाई मैं नहीं बोलती आपसे, मैंने किया आपको मैसेज और आपने उसका जवाब भी दिया और गाना भी लगाया और आप बाकियों के बहुत गाने लगाते हैं, आप उसके बहुत गाने लगाते हैं, आप इसके बहुत गाने लगाते हैं। तो माइक लगा हुआ है ना भाईजान? हाँ लगा हुआ है। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ कुछ देर के बाद होंगे यहाँ पर चाचाए मौसम और उनसे हम जानेंगे कि आजकल क्या ओवरऑल सूरत हाल है मौसम की, कब तक बारिशों की वापसी है, खुश्क मौसम जो है ये इतना लंबा क्यों हो गया है, ठंड कब कम होगी, गर्मी बढ़ रही है, किसानों के लिए क्या आपके पास अपडेट्स हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम के बारे में भी अब जानेंगे, मरी के बारे में भी, और लाहौर का मौसम ख़ास तौर पर कैसा रहेगा क्योंकि मैचेस होने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये सारी बातें, ये सारे सवालात जो हैं हम चाचा मौसम से जानेंगे और उनसे आपकी मुलाकात इसलिए भी अब ज़रूरी रहेगी कि वीक में एक दिन जो है वो हम मेरे साथ हुआ करेंगे शो में और ये 3 से 4 मिनट की अपडेट्स जो हैं ये हम उनसे लिया करेंगे। अभी हम बढ़ेंगे एक ट्रैक की जानिब, ट्रैक से वापस आते हैं, फिर चाचा मौसम से बातें करेंगे। ऐसी दुनिया नु की करना खादिन साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में चाचा मौसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, सेहत तबीयत कैसी है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन स्टूडियो के अंदर तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये मौसम सर्मा है या गर्मा है, लेकिन बाहर का मौसम अच्छा नहीं है क्योंकि किसान का जो सब्र है वो जवाब दे चुका है। ऐसी बात तो है, ऐसी बात तो है। अच्छा खुश्क मौसम जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया इस दफ़ा और काफ़ी लंबा पीरियड चला गया। अच्छा ये पिछले प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत सूरत हाल, लेकिन ये कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में और रावलपिंडी में बारिश हुई थी लेकिन उस तरह नहीं हुई कि जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले ले। तो फिलहाल कब तक बारिशों की कोई वापसी है और खुश्क मौसम कब तक रहेगा? ये इंशाल्लाह अभी जो सिलसिला चल रहा है खुश्क मौसम का, आने वाले जो 2-3 दिन है यानी कि जुम्मे हफ्ते को फिर एक कमज़ोर सा सिलसिला आना है, लेकिन वो भी बिल्कुल खुश्क है और खाली बादल दिखाई दे रहे हैं और खातिर ख्वाह बारिश का कोई इम्कान नहीं। 17 फरवरी तक तो कोई बारिश दिखाई दे नहीं रही। अच्छा, और ये ठंड कम हो गई है, गर्मी बढ़ रही है, फरवरी चल रहा है। नॉर्मली तो ये होता था कि मार्च तक, फरवरी के एंड तक सही ठंड रहती थी, फिर बाहर मौसम ठंडा गर्म मिक्स होता था। इस बार तो पहले ही हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठंड में कमी आ रही है और ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से ठंड के जो दिन हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं और गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ रही है। आने वाले दिनों में आपको एसी भी गाड़ी में चलाना पड़ेगा और साथ जो है ना पानी की बोतल भूलनी नहीं है क्योंकि अचानक सा दर्जा हरारत बढ़ता है तो फिर प्यास लगती है। यानी आप साथ साथ हिफाजती तदाबीर भी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ेगा। आज मैं आपको बताऊं कि एक इवेंट मैं कर रहा था ओपन एयरी यहाँ इस्लामाबाद में और सुबह 11 बजे वो इवेंट शुरू हुआ। तो ये जो जैकेट अभी मैंने पहनी हुई है ये मैंने सुबह 11 बजे उतारी और शाम 5 बजे दोबारा पहनी थी, यानी पसीने आ रहे थे मुझे स्टेज के ऊपर, इतनी गर्मी लग रही थी। आने वाले दिनों में मजीद आपको जो है वो गर्मी जो है महसूस होगी। किसानों के लिए आप कह रहे थे शुरू में प्रोग्राम के, किसान जो है उनका सब्र जवाब दे गया है, क्यों? उसकी वजह यह है कि 3 महीने तो हर साल हमारे खुश्क होते हैं। अच्छा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन इस तरफ जनवरी भी हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, जनवरी भी खुश्क निकल गया और ये जो 17 दिन है फरवरी के ये भी बिल्कुल खुश्क हैं और बारिशों की जो वापसी है वो 19 फरवरी के बाद कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन जो उस पहले 20 से 21 को वो भी कमज़ोर सा सिलसिला दिखाई दे रहा है।
यानी तो घबराए नहीं, इंशाल्लाह हम ईमान रखने वाले और यकीन रखने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह बारिशों की वापसी होगी और यकदम से ये फसलें जो है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल है गंदम, ये फलेगी फूलेगी इंशाल्लाह। तो जो फरवरी आपने कहा हमारे साथ कर गया, बिल्कुल संगदिल महबूब वाला कर गया ना। जी जी बेवफाई। बिल्कुल इसी तरह ही है। और किस जब बारिशें वक्त पर ना हो तो इसकी जो एवरेज है वो कम होती है गंदम की फसल की। तो सियाने कहते थे कि वक्त की जो बारिशें हैं वो बड़ी मुफीद साबित होती हैं। ऐसा ही है। जब बारिशें लेट होती हैं तो बड़ा असर पड़ता है इस ग़िज़ाई फसल पे। अच्छा, हमारा जो बिल्कुल जुड़वा ही है, मरी बिल्कुल साथ है, जिसके अंदर जब भी कोई बर्फ़बारी या इस तरह का सिलसिला होता है तो वो पूरा इफेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी होता है। जी जी बिल्कुल। तो इस बार वो भी खुश्क है बिल्कुल। बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो 2020 जब से मानसून स्टार्ट हुई हैं उस वक़्त से फ़र्क पड़ा है। जब हम बैर से फ़ोन करते थे मुख्तलिफ़ शहरों में, इस्लामाबाद रावलपिंडी में, ये पहले की बात कर रहा हूँ कि पता चलता था कि बारिश हो रही है, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में मौसम साफ़ होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का बिल्कुल मौसम तब्दील होकर रह गया है। मानसून तकसीम होकर बरसी। अगर रावलपिंडी में बारिश हुई तो इस्लामाबाद रह गया, अगर इस्लामाबाद में हुई तो रावलपिंडी रह गया। मतलब नाला लई मुकम्मल साफ़ नहीं हो सका, रोडों तक पानी महदूद रहा। तो आलूदगी जो है वो बढ़ गई है, तो बड़ा असर पड़ा है। मौसम सरमा भी कुछ बेहतर नहीं बरसा। हाँ, बहुत कम बारिशें हुई हैं। तो क्रिकेट का दौरा है पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका की टीम आई है, तो मौसम काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट करता होता है मैचेस में। तो लाहौर में होने जा रहे हैं ये मैचेस, तो वहाँ भी कोई सूरत हाल नहीं है। ScoonMall.com मिठे चौल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड था लाहौर में मौसम। सुबह तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था 10 बजे तक। अच्छा। तो इंशाल्लाह मैच, तीनों जो मैच हैं, कल से स्टार्ट है मैच 3:30 बजे। धुंध का भी कोई इम्कान नहीं, सुबह के औकात में हल्की सी धुंध पड़ती है, तो मौसम जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। ये पूरे ओवर्स के मैच होंगे। हमारी जो नौजवान हैं वो बड़े दिलचस्पी लेते हैं। बिल्कुल। तीनों मैच में मौसम का जो है वो कोई असरअंदाज नहीं है, ये तीनों मैच मुकम्मल होंगे। अच्छा, यानी बिल्कुल इजी हैं क्रिकेटर्स। जी बिल्कुल। अपने घरों में बैठ के देखें, तब ग्राउंड में तो जाने की इजाज़त नहीं है, तो घरों में बैठ के सुकून से देखें। तो किसान जो हैं वो आप कह रहे हैं कि जान को रो रहे हैं, और इधर क्रिकेटर जो हैं वो लुडियाँ डालेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। एक ही खबर दोनों के लिए मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। यानी एक तरफ अगर पंजाब में बारिश होती है तो किसान कहेंगे वाह सुकून हो गया, जी जी गंदम। जी जी। इधरों क्रिकेटर कहेंगे कि भाई साढ़े लखां रुपए मारे जाने सन, ते देखो ना कुछ होना चाहिए साढ़े लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चाचा मौसम थे हमारे साथ ख़वातीन हज़रात, और ये आज की अपडेट थी। नेक्स्ट वीक में इनको फिर बुलाएंगे और इनसे जानेंगे कि क्या अपडेट हैं और क्या तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। Hi guys, I'm Wasim Akram. I just sold my car today to Car First. इंतजार किस बात का? आप भी आज ही बेचें। बेच दे जाने। कॉल मिलाएं 111112227। Android app. मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी रवां कोल तेरी रूह रजदा ना। एक मिसरा था बीच में दिल में ही उतर गया, सोने दी टमाइया रब तेनू कलम देती, वो एडे जुल्म ना लिख माइया हैं। या वो किसी यंगस्टर शायर का कोई शेर है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है दरअसल किसी और से मोहब्बत।
सुना FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है और आपसे बात होगी 111-111-894 पे 051-111-111-894। उसके अलावा आपके मैसेजेस जो 8881 पे हमें मौसूल हो रहे हैं। पनुआकिल कैंट से हमें अता हुसैन, राना वकार और अंजुम अब्बास भाई, ये सभी भाई हमें सुन रहे हैं, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। पनुआकिल कैंट से अता हुसैन, राना वकार और अंजुम अब्बास भाई दी ग्रेट। असद भट्टी साहब कलर सैयदा से ये प्यार है भट्टी साहब तुहाडा, अल्लाह जानदा है तुसी साडे दिल 'च वसदे गए हो। मरियम रियाज साहिबा फ्रॉम फैसलाबाद, मुनी बेगम का सॉन्ग एक बार, ये सॉन्ग नहीं गज़ल है मरे ओए फिकिए, साडे इलाके चों हो के गलत गल्लां। शुक्र है मुनी बेगम दा गाना मलकू दी आवाज़ च सुना दियो। रंग काला हो गया वे सोनिया तेरे फिकर दी मारी, बिल्कुल ही घड़े तो कौली ओ चौके मारी है। हानी कह रही है वाह सो सैड टुडे, बट व्हाई YZABCD। फरहाना फ्रॉम रहीम यार खान कहती हैं एक हसीन साहिल की रेत पे लिखा था नाम तेरा, सागर ने मिटा दिया उसे चूम चूम के। हाय हाय। कहती कभी हमसे भी बात कर लिया करो। अच्छा करो जी, करो बिस्मिल्लाह जी, करो जी फरहाना जी बिस्मिल्लाह। रहीम यार खान तो बाबियो शहजादियो हाजिर ही हैं, ना साडे सज्जन ते ना साडियां सहेलियां, जिन्ना तेरी मर्जी है नचाव बेलिया। कोई टेंशन नहीं हैगी, कोई टेंशन ही नहीं हैगी, तुसी हुक्म करो की करना की है दसो। लाहौर से कोमल रहमान साहिबा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? करेले गोश्त बट साहब दा भाई बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं अगेन आपको सुनने के लिए आ गया। लाला जी बहुत मिस किया आपको मैंने, बहुत बीमार था लाला जी। एक मैं मैसेज सुनने वालों को कहूँगा कि ये लोग कहते हैं ना कि कोरोना कुछ नहीं होता, तो इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि परहेज़ करें। मैं ये सब बर्दाश्त करके निकला हूँ, खुदारा ये हकीकत है, एहतियात करें। ये मैसेज है अजान अहमद का, और जिनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान अफवाज पाकिस्तान से है। तो ये मैसेज वो इसलिए दे रहे हैं कि जो वाकई अजान में आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, जो इस मुश्किल से गुज़रता है वो जितना मर्जी शोर मचा ले, जिसको अब तक ये नहीं हुआ वो इसको बिल्कुल इजी ले रहा है स्टिल। लेकिन किसी की फैमिली में भी अगर कोई इफेक्ट हुआ है ना, तो वो पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान फिर बिल्कुल इंसान बन के फिर रहा है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं, आप अब देखें किसी को कॉल करते हैं तो जितनी भी सेलुलर कंपनीज़ हैं, आप जो उधर रिंगटोन होती है तो उसमें आप सबसे पहले वो मैसेज सुनते हैं, वो क्यों है?